मैं प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। जब कोई नया इंसान दिल्ली जाता है तो उसे नसीहत दी जाती है कि जरा संभल के जाना। चोर वहाँ कब सामान चोरी करके ले जाएंगे कुछ अता पता नहीं चलेगा। और देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हुकूमत चल रही है, तो भला दिल्ली सेफ रहेगी? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ये सवाल हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी से रेखा गुप्ता जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तब से दिल्ली का हाल क्या से क्या हो गया है, ये तो आप सभी को दिख रहा होगा। जब बड़े बड़े अधिकारी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है, जिनके आसपास बॉडीगार्ड हर वक्त तैनात रहते हैं, तो भला आम जनता का क्या ही हाल होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि सुबह की सैर पर निकली कांग्रेस सांसद की चेन छीन ली गई। ये चेन स्नैचिंग की घटना दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में हुई, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, जहां तमाम सरकारी ऑफिस मौजूद हैं और सुरक्षा बंदोबस्त भी एकदम चकाचौबंद रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता के गले से सरेआम चेन छीन कर ले जाना दिल्ली की कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठा रहा है। क्या यही भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार चला पा रही है? आपको क्या लगता है? दरअसल तमिलनाडु कांग्रेस सांसद आर सुधा ने बताया कि आज सुबह 6 बजे तमिलनाडु भवन से करीबन 500-600 मीटर की दूरी पर ये घटना उनके साथ हुई। उन्होंने कहा कि मैं चिल्लाई लेकिन उसने मेरी चेन छीन ली। मैंने स्पीकर को शिकायत की, पुलिस को शिकायत दी, मैंने गृह मंत्रालय को शिकायत भेज दी। कांग्रेस सांसद ने बताया कि ये घटना उस समय हुई जब वो अपनी साथी सांसद डीएमके के रजती के साथ पोलिश दूतावास के पास सैर पर निकली थी। कांग्रेस सांसद ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की देखरेख करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखकर इस घटना की जानकारी दी। कांग्रेस सांसद ने बताया कि जैसे ही उसने मेरी गर्दन से चेन खींची, मेरी गर्दन पर चोट आई। हालांकि मैं गिरने से बाल बच गई और तब हम दोनों मदद के लिए चिल्लाए। आपको बता दें कि घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश के लिए 10 से ज्यादा टीमें बनाई गई। जांच में तेजी लाते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। घटना वाले इलाके तमिलनाडु भवन के पास भी अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी खुद सुधा को लोकसभा परिसर लेकर गई और मामले को स्पीकर के सामने रखा। सुधा ने अमित शाह को पत्र में ये भी लिखा कि इस घटना से मैं सदमे में आ चुकी हूँ और सवाल करते हुए ये कहा कि अगर देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित इलाकों में एक महिला सांसद भी महफूज नहीं है तो आम महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा। इसके अलावा कांग्रेस राज्यसभा सांसद रंजिता रंजन ने कहा कि खुलेआम एक महिला सांसद के साथ उसकी चेन खींच ली जाती है, उसकी वारदात सामने आ रही है, तो भला दिल्ली कितनी सुरक्षित है ये आप खुद सोचिए। ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है? और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो किस तरह का कानून इस राजधानी में आप दे रहे हैं? और अगर राजधानी ही सुरक्षित नहीं है, आखिर आप कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? शायद जनता को समझ आ चुका है कि उसने कितनी बड़ी चूक कर दी है भाजपाइयों पर विश्वास करके। बाकी आप खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। हमें करिए लाइक और सब्सक्राइब, बनिए हमारी ताकत, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।